नेंड टेस्ट क्या मतलब क्या होता है? देखिए मोबिनेंड, जैसे ये जो ईएमएमसी होता है ना, इस ईएमएमसी को भी हम लोग मोबिनेंड ईएमएमसी कहते हैं। मोबिनेंड ये भी एक तरह का नाम है आपके एमएमसी का। ठीक है, जिस तरह से हमारे आईफोन में नैंड होता है ना, उसी तरह से ये मोबिनेंड ईएमएमसी होता है। ये भी एक प्रकार का स्टोरेज ही है, हार्ड डिस्क ही है, ये भी एक प्रकार का, इसको हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। ठीक है। तो नैन टेस्ट का मतलब होता है कि अगर आप इस नैन टेस्ट पे क्लिक करोगे तो यह एक वार्निंग देगा कि बूट वन एंड यूजर एरिया पार्टीशन में बी करप्टेड ड्यूरिंग दिस टेस्ट। अगर आप ये टेस्ट लेते हैं तो आपका बूट वन एंड यूजर एरिया की जो पार्टीशन है वो करप्ट हो सकता है। तो आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू? ठीक है, कि अगर आप श्योर हैं, वांट टू कंटिन्यू करने के लिए, चाहते हैं कि कंटिन्यू करने के लिए, तो आप यहां से यस कर दीजिए। तो हम श्योर हैं इसलिए क्योंकि हम इसका ऑलरेडी डंप एंड सिक्योरिटी बैकअप ले चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर यहाँ पे कंटेंट वेरीफाई सक्सेसफुली करके आपको दे देता है कि कंटेंट वेरीफाई सक्सेसफुली। अगर इनमें से एक भी कंटेंट अगर आपको एरर दे दिया या रेड दे दिया, तो दैट मीन्स इशू ये है कि आपका हैंडसेट इस कंडीशन में लोगो पे रहेगा। हैंडसेट क्या रहेगा? लोगो पे रहेगा, रुका हुआ रहेगा लोगो पे, आगे नहीं बढ़ेगा। यूएसबी से अगर आप उस मोबाइल को फ्लैश करोगे, जब तक आप ये टेस्ट नहीं करते हो तो आपको लगेगा कि फ्लैशिंग तो डन हो जा रहा है लेकिन मोबाइल ऑन क्यों नहीं हो रहा है, लोगो पे ही क्यों रुका हुआ रहता है। ठीक है। तो नैन टेस्ट का मतलब यही होता है कि आप इसकी जो है स्टोरेज, आप उस स्टोरेज की पार्ट को आप चेक कर सकते हो कि वो सही है या गलत है। तो जब भी हम लोग किसी भी एमएमसी की चेकअप करना चाहते हैं, जैसे कोई मोबाइल आया लोगो में था या फिर स्टार्ट में था, हार्डवेयर में कोई दिक्कत नहीं है, हार्डवेयर सब ओके है, कोई डैमेज नहीं दिखा, हैंडसेट थोड़ी सी पुरानी है तो आपको एमएमसी पे शक गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप एमएमसी को निकाले, चेक किए, तो पहले आप जो हेल्थ रिपोर्ट लेते हैं, तो हेल्थ रिपोर्ट में भी हमें प्रॉब्लम दिखता है, ऐसी बात नहीं है, हेल्थ रिपोर्ट में भी हमें प्रॉब्लम का पता चलता है। लेकिन अगर हेल्थ रिपोर्ट में भी अगर कुछ सही सलामत दिख गया, ज्यादा प्रॉब्लम ना दिखा, तो आप नेन टेस्ट अवश्य कीजिए। ठीक है, बिना नेन टेस्ट किए आपको कोई भी जजमेंट नहीं लेना है। ठीक है, तो नेन टेस्ट में भी हमारा रिपोर्ट ओके निकल गया। ये सब चीज चेकिंग है। अब एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि कभी ये भी होता है कि आप यूएफआई बॉक्स चलाने में बिल्कुल नए हैं। ठीक है। अब जब आप बॉक्स चलाने में बिल्कुल नए हैं, तो आपको क्या पता कि कौन चीज सही है कौन चीज गलत है। तो आप किसी को अगर वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि भाई ये देखो ये सही है या गलत है, या मुझे भेजना चाहते हैं कि सर ये रिपोर्ट देखिए क्या ये सही है या गलत है, तो आप उस चीज में हमें क्या क्या भेजोगे? सबसे पहला चीज, एक तो फर्स्ट लॉग रिपोर्ट जो हमने पूरी लॉग रिपोर्ट पढ़ करके सुनाया था, वो आपको किसी भी पर्सन को सेंड करनी है वाया चेकअप के लिए। दूसरा में हेल्थ रिपोर्ट की टेस्टिंग सेंड करनी है। तीसरा में नेन टेस्ट की रिपोर्ट आपको सेंड करनी है। ये तीन चीज देखने के बाद ही कहा जा सकता है कि ये ईएमएमसी, ये जो आप अंतिम में देखते हैं फैक्ट्री इमेज, ठीक है, इसका इस्तेमाल क्या होता है। देखिए अभी जो यहाँ फैक्ट्री इमेज में आप आए हैं, फैक्ट्री इमेज का मतलब होता है कि अब क्या किए हैं, आप अपने कार्ड को का डंप ले लिए, सिक्योरिटी ले लीजिए। ठीक है, कार्ड को फॉर्मेट कर दिए, कार्ड को रिपेयर कर दिए, रिपेयर करने के बाद डंप राइट कर दिए, सिक्योरिटी राइट कर दिए। अब बारी आती है इसको फ्लैश करने की। ठीक है। तो होता है कि सर इसको फ्लैश क्या हम यहां से भी कर सकते हैं या फिर हम यूएसबी से करेंगे? ध्यान से समझिएगा कि क्या सर मोबाइल को हम यहां से भी जस्ट फ्लैश कर सकते हैं, जो हमारा कार्ड अभी ऑलरेडी यूएफआई के अडेप्टर में लगी हुई है या फिर आईएसपी में लगी हुई है, दोनों में से कहीं पे भी लगा हुआ। देखिए आप चाहो तो आईएसपी लगा के भी मोबाइल को फ्लैश मार सकते हो, या फिर ईएमएमसी को निकाल के एडेप्टर में जो अभी लगी हुई है प्रेजेंट में, यहां से भी आप फ्लैश मार सकते हो। दोनों जगह से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आईएसपी से अगर आप फ्लैश करोगे मोबाइल को, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। आपका टाइम क्या होगा? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें 1 से 1.5 एमबीपीएस का स्पीड देता है। लेकिन अगर आप कार्ड को आईएसपी से नहीं एडेप्टर में डाल के फ्लैश करोगे, यानी कि एडेप्टर में लगा करके, तो आपको 9 एमबी 10 एमबीपीएस का स्पीड मिलेगा। फास्टली आपका हैंडसेट जो है, आपका जो कार्ड है वो फास्टली राइट होगा और जल्दी राइट होगा। और सबसे ज्यादा राइट होता है यूएसबी से, क्योंकि उसमें यूएसबी हाई स्पीड रहता है ड्राइवर, जिस वजह से आपका कार्ड यूएसबी से बहुत जल्दी फ्लैश होता है। तो आप चाहो तो यूएसबी से भी कर सकते हो। अब डिपेंड ये करता है कि सर अगर हम कोई मोबाइल का
प्रोग्रामिंग किए हैं या वो मोबाइल यूएसबी से फ्लैश नहीं है पॉसिबल, यानी ऑथेंटिकेशन मांग देता है, जैसे ओप्पो की A3s है, ऐसे आप सोचो कि अगर ओप्पो की A3s है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, बैड हेल्थ या लोगो रिस्टार्ट या फिर डेट, ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम को यूएफआई से आप सॉल्व किए हैं और आप उसको फाइनली फ्लैशिंग करना चाहते हैं, तो यूएसबी से तो वो फ्लैश होगा नहीं, है ना, यूएसबी से वो नहीं होगा फ्लैश। तो फिर आप उसको कैसे फ्लैश करोगे? तो उसके लिए आप उसको यहाँ फैक्ट्री इमेज से करो। यहाँ से आप जब फ्लैश करते हैं तो आपकी फ्लैशिंग ना सीपीयू के द्वारा फाइल नहीं क्रॉस होती है, समझ रहे हैं? आपकी जो फ्लैश फाइल है वो सीपीयू के द्वारा नहीं हो करके आपके स्टोरेज में जाता है, ये डायरेक्ट स्टोरेज में जाता है, क्योंकि हम तो स्टोरेज ही बाहर निकाल लिए हैं, यानी कि ईएमएमसी ही बाहर निकाल लिया है, ये बात है। या नहीं तो हम उस लाइन पे डायरेक्ट जंपर लगा दिए हैं डाटा सीएल के सीएमडी पे और उसके द्वारा हम फ्लैशिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी हैंडसेट को फ्लैश कर सकते हैं और यहाँ से जो फ्लैशिंग है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है, यहाँ से हैंडसेट को फ्लैश करना। जैसे यहाँ से फ्लैश करनी है तो हम फ्लैश फाइल पे आएंगे, ठीक है। यहाँ से फ्लैश फाइल में आपको क्या करना है, रॉ प्रोग्राम 0 लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आएंगे रॉ प्रोग्राम 0 डाल देंगे, तो देखिए यहाँ फाइल आ गया। और यहाँ से क्या देनी है, पैच फाइल देनी है, यहाँ से पैच फाइल डाल देंगे, ओके, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हमारा राइट हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने का है, ठीक है, कि जब ये फाइल आप इसमें डालेंगे तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ फाइल यहाँ खाली रहता है, जैसे यहाँ देखिए कुछ कॉलम, जैसे ये देखिए मिक यहाँ पे खाली है ना, यहाँ पे देखिए ये कुछ कॉलम आपको कभी कभी खाली मिलेगा, ओके। जैसे अभी आप इसमें अगर डंप राइट करोगे और डंप राइट करने के बाद इसमें आप फाइल दोगे तो कुछ कुछ चीज इसमें आपको खाली रहेगा, तो उसको ना अपने मन से टिक नहीं करना है, ये चीज याद रखनी है, क्योंकि जो खाली है इसका मतलब वो वाला जीपीटी टेबल ब्लैंक है और उस जीपीटी टेबल के बगैर भी आपका हैंडसेट फ्लैश लेगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख करके इसको फ्लैश करें, कि ये नहीं कि जो खाली है उसको हम अपने मन से भर दिए और उसके बाद फ्लैश कर दिए, ऐसा नहीं। बाय डिफॉल्ट फाइल डालनी है, जो फाइल ऑटोमेटिक की प्रॉब्लम को या किसी भी प्रकार की जो इस टाइप के कंज्यूम या यूजर एरिया करप्टेड या यूजर एरिया मिसमैच इस टाइप की अगर कोई आएंगे इशू, और देखिए कभी भी कोई इशू आएगा ना आपके कार्ड में तो वो रेड लाइन में आ जाएगा, वो किस में आएगा, ग्रीन में नहीं होगा, वो रेड में आएगा, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, वो रेड लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपको शक हो जाएगा कि यार ये लाइन में हमारी प्रॉब्लम है। तो चलिए ठीक है, अब सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज है कि जिस भी कार्ड में आपका ये प्रॉब्लम है, ठीक है, 90% कंज्यूम या बैड हेल्थ, बैड सेक्टर या एमएमसी हेल्थ इज वेरी बैड, इस तरह से कई चार पांच इंफॉर्मेशन आते हैं बैड हेल्थ के। तो सबसे पहला स्टेप्स, डंप रीड कीजिए। कितना डंप लेना है तो मैंने बताया है, अगर 64 GB कार्ड है तो कम से कम 1 GB का डंप लीजिए, 32 GB है 512 MB का डंप लीजिए। डंप लेने के बाद सिक्योरिटी ले लीजिए, यहाँ से ये जो टैब है, आपने डंप ले लिया, सिक्योरिटी ले लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चाहिए प्रोग्राम में, ठीक है। और एक चीज अवश्य ध्यान में रखिए कि जो भी मोबाइल का आप बैड हेल्थ सॉल्व कर रहे हैं, क्या उस मोबाइल की फ्लैश फाइल इजी पूर्वक तो मिल जाती है ना, या जो ये वर्जन इसमें डली हुई है, ये वर्जन तो ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल है ना, या आपके पीसी में अवेलेबल है ना, या ऑनलाइन डाउनलोड पॉसिबल है कि नहीं, ये जरूर देख लीजिएगा। ये नहीं कि पता चला फॉर्मेट मार दिए सब कुछ कर दिए, अब फ्लैश फाइल मिल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर लगे कि फ्लैश फाइल नहीं मिल रहा है, इस मॉडल की फ्लैश फाइल अवेलेबल नहीं है, तो यहां से आइएगा एक्सक्लूड यूजर एरिया, यूजर डेटा सेलेक्ट करके इसका डंप रीड कर लीजिएगा। क्या करनी है कि अगर लगे कि फ्लैश फाइल मिलने की संभावना नहीं है, कोई टेक्नो वैक्नो पकनो कुछ भी ऐसी मॉडल है जिसमें बैड हेल्थ है, कस्टमर को ऑन करके देना है, तो भैया यूजर एक्सक्लूड यूजर डेटा सेलेक्ट करके इसका डंप बना लीजिएगा। जो पहले आपने 512 MB डंप बनाया था वहां से 512 MB को कट करके साइड कर दीजिएगा और फिर ये वाला कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर वो रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां एक और एक्सक्लूड यूजर एरिया करके आपका डंप क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो एक्सक्लूड यूजर एरिया कब लेनी है, जब आपके हैंडसेट की
फ्लैश फाइल अवेलेबल होने की संभावना कम है, तब ये काम कर लेना है। जब अवेलेबल है तो इतना करने की जरूरत नहीं है। डंप लेना है, सिक्योरिटी लेना है, उसके बाद आपको यहाँ से कार्ड को इरेज मार देनी है। तीसरा नंबर में आपको क्या करना है, कार्ड को यहाँ से इरेज कर देना है। देखिए, एक नंबर में हो गया डंप, साइज आपने लीजिएगा। 2 नंबर में हो गया सिक्योरिटी, 3 नंबर में हो गया इरेज, ठीक है। 4 नंबर में हो गया फैक्ट्री रीसेट, ठीक है, ये कर लेनी है। 5 नंबर में आपको क्या करना है, 5 नंबर में आना है ईएमएमसी पार्टीशन पे, ठीक है, समझ गए। 5वां नंबर में, अब इससे तो अच्छा से तो नहीं बता पाएंगे कि कहाँ कहाँ जाना है, ठीक है। अब यहाँ जब आ ही गए तो इस पे क्लिक कीजिए। जब आप यहाँ पे आ गए तो ये वाला इंटरफेस आपका खुल करके आएगा, ठीक है, ये वाली इंटरफेस। अब देखिए यहाँ पे गलती क्या लोग करते हैं, सभी लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं। एक प्रॉब्लम आपके पास आती होगी कि जब ये 90% कंज्यूम आप जब सॉल्व करके देते हो तो 2 दिन में मोबाइल रिटर्न आ जाता है। आता है रिटर्न, 2 दिन में ही मोबाइल रिटर्न आ जाता है, या 4 दिन में आ जाता है, या 5 दिन में आ जाता है। ऐसा प्रॉब्लम आपने देखा है कि सर 90% कंज्यूम सॉल्व करते हैं, साला 2 दिन में मोबाइल रिटर्न आ जाता है। तो परेशानी हो गई ना। अब 2 दिन में तो कस्टमर पैसा छोड़ेगा नहीं, बोलेगा कि अरे यार 2 दिन हुआ है यार, फिर प्रॉब्लम आ गया, मेरा रिटर्न 500 रुपया लिए, हजारों रुपया लिए, तो टेंशन हो गया आपको, है ना। तो क्या करनी है, देखो कि मोबाइल रिटर्न ना आए। आएगा रिटर्न, लेकिन 2 दिन में नहीं आएगा, वो कार्ड के अकॉर्डिंग चलेगा। हो सकता है 2 महीना चल जाए, 3 महीना चल जाए, 4 महीना चल जाए, बट मैक्सिमम लाइफ चलनी चाहिए, ज्यादा लाइफ माइलेज देना चाहिए फोन। तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ यूजर एरिया पार्ट को सेलेक्ट करना है। क्योंकि ये जो 90% कंज्यूम होता है, ये क्या होता है, आपका यूजर एरिया कंज्यूम हो जाता है। जो यूजर एरिया है ना, ये यूजर एरिया 90% फिल हो जाता है, यानी कि लोड हो जाता है। तो जब हमारा यूजर एरिया डैमेज हुआ है तो हम यूजर एरिया को सिर्फ रिपेयर करेंगे, हम बाद बाकी को क्यों छेड़छाड़ करेंगे, या हम बाद बाकी को क्यों छेड़छाड़ करेंगे। लॉजिक समझ रहे हो ना आप, मैं क्या कह रहा हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिस पार्टीशन में दिक्कत हुई है ना, आप उसको रिपेयर करो, बाकी को नहीं करनी है, ठीक है। बाकी को एज इट इज छोड़ देना है आपको। ओके, तो यहाँ पे क्या करनी है आपको, छठा स्टेप में यूजर एरिया पे क्लिक करनी है। यहाँ ये जो यूजर एरिया है, 6 स्टेप में आपको यहाँ पे आ जाना है और यूजर एरिया को चेक ऑन कर देना है। और 7वां स्टेप में जब यूजर एरिया आपका चेक ऑन हो जाए तो 7वां स्टेप में आपको राइट पार्टीशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ जब आप क्लिक कर दोगे तो आपका यहाँ पे राइट पार्टीशन कंप्लीटेड का मैसेज आ जाएगा। जब ये राइट पार्टीशन कंप्लीटेड का मैसेज डन आ जाए, तब आप यहाँ से फिर बैक चले आइए, बस यहाँ का काम खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये लिख रहा है भाई साहब ऊपर में ये कि नोट दिस इज ए वन टाइम प्रोग्रामेबल, दिस इज ए वन टाइम प्रोग्रामेबल, यानी ओटीपी, यानी कि यह वन टाइम प्रोग्रामेबल है। तो ये आपका बाद में कोई चेंज नहीं होने वाला है, इसीलिए आप इसको सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। तो समझ गए, यहाँ यूजर एरिया हमको काम करनी है, यूजर एरिया पे, सिर्फ यूजर एरिया पे। और उसके बाद आप दोबारा आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ नीचे में लिख देगा इसके यहाँ डिवाइस पार्टीशन कंप्लीटेड है ना, तो यहाँ पे लिख देगा आपका, बार में आप दे दो। या फिर यहाँ इस तरह से नहीं हो रहा है आपका, तो आप फिर क्या करो कि वहां मैनुअली यहाँ डबल क्लिक करके सेलेक्ट करके डाल दो। तो 2 तरीका है, ये दोनों तरीका में से जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस हिसाब से सिक्योरिटी राइट कर दीजिए, ठीक है। तो अब क्या है, डंप राइट है, सिक्योरिटी राइट है। अब रही बात की मोबाइल यूएसबी से फ्लैश होने वाला है, यूएसबी से फ्लैश होने वाली फोन है, जैसे रेडमी है, नोट 4 है, रेडमी 5 है, रेडमी नोट 5, नोट 6, नोट 7, अगर ये सारी मॉडल्स हैं, या फिर और टेक्नो कुछ भी है जो यूएसबी से फ्लैश हो जाएगी, तो आप यहाँ से फ्लैश मत कीजिए फैक्ट्री में से, आप यूएसबी से फ्लैश मार दीजिए मोबाइल को, मोबाइल ऑन हो जाएगा, आपका एमआई भी आ जाएगा, मोबाइल डन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने सिक्योरिटी राइट कर दिया है, आपका आ जाएगा। रही बात की यूएसबी से फ्लैश करना पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको
यहीं से फैक्ट्री में से फ्लैश कर दीजिए, यहाँ फैक्ट्री में से फ्लैश कर दीजिए। ठीक है, यहां से फ्लैश कर देनी है। और फ्लैश करने के बाद कुछ भी मोबाइल में नहीं करना है, कोई रिसेट विसेट नहीं मारना है। यहां से फ्लैश डन हो जाए, कार्ड को बाहर निकालिए, मोबाइल में ठोकिए, ऑन कीजिए। ठीक है, कुछ लोग ये भी करते हैं कि फ्लैश मार देने के बाद यहां से मोबाइल को फैक्ट्री रिसेट मार देते हैं। यहां से फैक्ट्री रिसेट मारने से कई बार मोबाइल बूटिंग नहीं करता है, फिर आपको मोबाइल को यूएसबी से फ्लैश मारना ही पड़ जाता है। कई बार होता है कि आप फैक्ट्री में से यहाँ से फ्लैश कर देंगे, और यहाँ से फ्लैश करने के बाद आप यहाँ से आने के बाद फैक्ट्री रिसेट मार देते हैं, तो इस वजह से भी कोई मोबाइल जो बूट करने वाला होता है वो ऑन नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए आप इसको ना फैक्ट्री रिसेट वगैरह ना करो, डायरेक्ट फ्लैश करो, मोबाइल में ठोको, ऑन करो, मोबाइल आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऑन हो गया, डन हो गया।